गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करता हूं कि जैसे कि आप लोगों को पता है, लॉकडाउन की वजह से क्लासेस नहीं हो रही हैं, बच्चे घर पर खाली घूम रहे हैं। तो उनकी समस्या को मद्देनज़र रखते हुए हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक एक मैसेज भी पहुंचाना चाहते हैं कि आप बच्चों का होमवर्क पूरा करने में उनकी मदद करें, उनको पढ़ाने में थोड़ा सहयोग करें, ताकि बच्चे के अंदर जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे, किताबों के प्रति रुचि बनी रहे। मैं सुभाष चंद्र प्रधानाचार्य, पैराडाइज एकेडमी जूनियर हाई स्कूल, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अपने बच्चों का होमवर्क करने में मदद करें। मैं आज कक्षा 6 के बच्चों के लिए हमारी बुक ए पैक्ट विद द सन का फर्स्ट लेसन ए टेल ऑफ टू बर्ड्स पढ़ा रहा हूं। तो जो छात्र हैं वह इस लेसन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इस वीडियो के माध्यम से जो होमवर्क दिया जाए उसको सुचारू रूप से अपनी नोटबुक में पूरा करें, और जो रीडिंग वर्क है वो भी पूरा करें। बुक्स वगैरह उनके माता पिता से आग्रह करें कि वो उनको लेकर के दें, ताकि उनका कोई समय खाली ना रहे और वो अपने कार्य में व्यस्त रहें। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. Newborn जिन शिशुओं ने अभी अभी जन्म पाया हो। बहुत समय पहले एक पक्षी और उसके दो नवजात शिशु एक जंगल में रहते थे। They had a nest in a tall shady tree, shady छायादार, and there the mother bird took care of her little ones day and night. Took care, ध्यान देना, देखभाल करना। वे एक लंबे और छायादार वृक्ष पर उनका घोंसला था और वो उसमें रहते थे, और उनकी मम्मी रात दिन उनकी देखभाल करती थी। One day there was a big storm. तूफान। एक दिन बड़े तेज तूफान आया। There was thunder, lightning and rain, and the wind blew down many trees. जोर से गड़गड़ाहट हुई, बिजली की चमक और बारिश हुई और तेज हवाएं चली, जिससे अनेक बड़े वृक्ष धराशायी हो गए, जमीन पर गिर गए। The tall trees in which the birds lived also came down. वो लंबा वृक्ष जिस पर उस चिड़िया का घोंसला था वो भी जमीन पर गिर गया। A big heavy branches hit the nest and killed the birds. बड़ी और विशालकाय शाखाओं ने उस घोंसले को नुकसान पहुंचाया और वो चिड़िया मर गई। Fortunately for the baby's bird, the strong wind blew them away to the other side of the forest. लेकिन सौभाग्य से उस चिड़िया के बच्चे तेज हवा में जंगल के दूसरे हिस्सों पर जा गिरे। One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. उनमें से एक बच्चा वहां पर गिरा जहां डाकुओं का एक समूह रहता था। The other landed outside a ऋषि's आश्रम a little distance away. और दूसरा बच्चा जंगल में कुछ दूरी पर एक ऋषि के आश्रम के पास जा गिरा। Days passed, समय व्यतीत होता गया। And the baby's birds became big birds. और वो चिड़िया के बच्चे अब बड़े पक्षी हो गए। One day the king of the country came to the forest to hunt.
एक दिन उस देश का राजा जंगल में शिकार खेलने आया। ही saw a deer and rode after it. राजा ने एक हिरन देखा और उसका पीछा किया। It ran deep into the forest, followed by Daki. और वह हिरन जंगल में घुस गया और राजा भी उसके पीछे पीछे घने जंगल में घुस गए। Soon the king lost his way. और शीघ्र ही राजा अपना रास्ता खो गया, रास्ता भटक गया। And did not know where he was. वो नहीं जानता था कि वो कहाँ पर है। He rode on for a long time. He came to the other side of the forest. राजा अपने घोड़े पर सवार हुआ, कभी जंगल में इस दिशा में गया, कभी उस दिशा में गया। Very tired by now. अब वह थक चुका था। He got off his horse. वह अपने घोड़े से उतरा and sat down under a tree and stood near a cave. और वह एक पेड़ के नीचे गुफा के पास खड़ा हो गया। Suddenly he heard a voice cry out. अचानक उसने एक आवाज सुनी। Quick, hurry up, जल्दी करो, जल्दी करो। There is someone under the tree. कोई पेड़ के नीचे है। Came and take his jewels and his horse. आओ उसके आभूषण उतार लो, उसका घोड़ा छीन लो। ज्वेल्स आभूषण को कहते हैं। हरी, जल्दी करो, और else he will slip away. अन्यथा वह भाग जाएगा। The king was amazed. आश्चर्य। राजा आश्चर्यचकित था। He took up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. राजा ने ऊपर देखा, जिस पेड़ के नीचे वो खड़ा हुआ था उसने एक पक्षी देखा। He also heard faint noise issuing from the cave. और उसने गुफा में कुछ आवाज सुनी। He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. और राजा तुरंत अपने घोड़े पर सवार हुआ और वहां से जितना भी जल्दी हो सकता था भाग गया। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. और शीघ्र ही राजा जंगल में एक ऐसे साफ स्थान पर आया जो उसे आश्रम जैसा दिखता था। It was the ऋषि's आश्रम. ये ऋषि का आश्रम था। The king tied his horse to a tree and sat down in its sides. राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और उसके नीचे बैठ गया। Suddenly he heard a gentle voice announce. और शीघ्र ही राजा ने एक आवाज सुनी। Welcome to the आश्रम सर। श्रीमान जी, आपका इस आश्रम में स्वागत है। प्लीज गो इनसाइड। कृपया अंदर आइए। एंड द रेस्ट, और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून। और ऋषि शीघ्र ही वापस आने वाले हैं। देयर वॉज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। घड़े में कुछ ठंडा पानी। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। कृपया आराम कीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड saw a big brown birds in the tree. राजा ने ऊपर देखा, एक बड़ा भूरे रंग का पक्षी था। He was amazed. राजा आश्चर्यचकित था। This one looks like the other bird outside the cave, he said to himself loudly. शायद वो गुफा के पास जो पक्षी था वो दूसरे तरह का था। You are right, sir, answered the bird. उस पक्षी ने कहा, श्रीमान जी, आप ठीक सोचते हैं। He is my brother. वो मेरा भाई था। But he had made friends with robbers. लेकिन उसने डाकुओं को अपना भाई बना लिया है। He now talks as they do. अब वे वैसी ही बात करता है जैसा वो डाकू करते हैं। He does not talk to me anymore. अब वो मुझसे भी बातें नहीं करता है। Just then the ऋषि entered the आश्रम. ठीक तभी ऋषि आश्रम में आते हैं। वेलकम सर।
श्रीमान जी, आपका स्वागत है। ही सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, कृपया अंदर चलिए और अपने घर जैसा ही महसूस कीजिए। यू लुक टायर्ड, शायद तुम थके हुए दिखते हो। रेस्ट फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए आराम करो। देन यू कैन शेयर माई फूड, तब तुम मेरे खाने में हिस्सा लेना, मेरे साथ तुम खाना खाना। The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently, thought they looked so alike. बेहुड व्यवहार करना। राजा ने ऋषि को उन पक्षियों की पूरी कहानी सुनाई और कहा कि उन दोनों पक्षियों के अलग अलग व्यवहार के बारे में भी बताया कि देखने में दोनों एक जैसे हैं लेकिन दोनों का व्यवहार अलग अलग है। द किंग इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, राजा आश्चर्य से भर गया। सरप्राइज, आश्चर्य। ही सेड, उसने कहा। द होली मैन स्माइल एंड सेड, वो पवित्र आत्मा मुस्कुराई और कहा। आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, सब जानते हैं ये संगति का असर होता है। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हियर्ड द टॉक ऑफ रोबर्स, वो पक्षी केवल डाकुओं की बातें ही सुनता है। ही इमिटेट्स दैम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, इसलिए वो सदैव लूटने की बात करता है, लोगों को लूटने की बात करता है। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही वाज ऑलवेज हियर, और ये पक्षी वो सब दोहराता है जो प्रतिदिन यहाँ सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वह आश्रम में आने वाले लोगों का स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आओ अब अंदर चलें और आराम करें। आई टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं इस स्थान के बारे में और इन पक्षियों के बारे में और बताऊंगा। थैंक्स। कितना हुआ? अब हम आपको इस लेसन से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स हैं उनके बारे में बताएंगे, और आप लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि अपने पेरेंट्स की सहायता से इन क्वेश्चंस आंसर को अपनी नोट्स बुक में भी लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द टू बेबीज बर्ड्स गेट सेपरेटेड, दोनों पक्षी कैसे अलग अलग हो गए। ये जब हम आपको लेसन पढ़ा रहे थे, उन दो भाई पक्षियों की कहानी सुना रहे थे, तो उसमें भी बताया गया था कि दोनों पक्षी अलग अलग कैसे हुए। आपको अपनी नोट्स बुक में लिखना होगा। वन डे ए बिग स्टॉर्म केम एंड ब्लू डाउन बिग एंड सैडी ट्री ऑन विच टू बर्ड्स लिव्ड विद देयर मदर्स, एक दिन तेज तूफान आया और वो वृक्ष नीचे गिर गया जिस पर उन पक्षियों का घोंसला था। द स्टॉर्म विंड हैड ब्लोन अवे द टू बेबी बर्ड्स अवे टू अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, तेज हवाएं ने उन पक्षियों को जंगल में दूसरे स्थान पर उड़ेल दिया। वन ऑफ द बेबी बर्ड लैंडेड नियर ए केव एंड द सेकेंड बेबी बर्ड फेल डाउन एट ए ऋषि's आश्रम, उनमें से एक पक्षी गुफा के पास गिरा और दूसरा एक ऋषि के आश्रम के पास गिर गया। इन दिस वे बोथ बेबी बर्ड्स गॉट सेपरेटेड, इस प्रकार ये दोनों भाई पक्षी अलग अलग हो गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड ए होम, उन दोनों पक्षियों को घर कहाँ पर मिला। वन ऑफ देम फाउंड ए होम ऑन ए ट्री नियर द केव ऑफ रॉबर्स, उनमें से एक पक्षी को डाकू की गुफा के पास एक वृक्ष पर अपना घर मिला। एंड द सेकेंड बर्ड फाउंड ए होम ऑन ए ट्री नियर ए ऋषि's आश्रम, और दूसरे पक्षी को आश्रम के पास एक वृक्ष पर अपना रहने का घर मिला। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर्स, पहले वाला जो पक्षी था वो अजनबियों से क्या कहता था।
The first baby bird said that there was someone sitting under the tree. पहला वाला पक्षी कहता था देखो कोई पेड़ के नीचे बैठा है. It asked the robbers to make hurry to take his horse and jewels. वो डाकू से कहता था जल्दी करो, इसके आभूषण उतार लो, घोड़ा छीन लो, अदरवाइज ही वुड स्लिप अवे, अन्यथा ये भाग जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. What did the second bird say to him? और दूसरे पक्षी ने उसे क्या कहा? The second bird welcomed the king to the ashram and requested him to go inside the ashram and take rest. दूसरे पक्षी ने कहा राजन आश्रम में आइए, अंदर चलिए, आराम कीजिए. It informed that the rishi would be back soon and that the king could drink water from the pot. उसने कहा ऋषि जी जल्दी आएंगे और घड़े से ठंडा पानी पीजिए. हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वे इन विच द बर्ड्स बिहेव. ऋषि ने उन दोनों पक्षियों के व्यवहार के बारे में कैसे बताया, कैसे वर्णन किया. ऋषि टोल्ड द किंग दैट द बेबी बर्ड विच लिव्ड इन बैड कंपनी हैड लर्नड द लैंग्वेज ऑफ रोबर्स. ऋषि ने बताया बच्चा डाकू की संगति में रहा है, इसलिए उसने गंदे शब्द सीखे हैं, गंदी भाषा सीखी है. एंड द सेकंड बेबी बर्ड लिव इन कंपनी ऑफ ऋषि हैड लर्न टू बी पोलाइट विद द विजिटर्स. और दूसरा पक्षी ऋषि के आश्रम के पास रहा है और उसने वही विनम्रता के शब्द सीखे. क्वेश्चन नंबर 6 है Which one of the following sum of the story best? A bird in hand in word to in the bush, and one is known by the company one keeps. A friend in need, a friend needed. इसमें तीनों में से हमारा जो है सेकंड ऑब्जेक्टिव ठीक है, सेकंड वाला. ये लेसन हमारा फिनिश हुआ. आप इसे पूरा करें और किसी भी कोई प्रॉब्लम के लिए आप फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं. थैंक्स.